कभी भी सिवान में जब भी निकली हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली हूँ। एक अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाई टेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी। स्किन एंड ब्यूटी केयर सेंटर डॉक्टर मंजूर आलम, चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य संबंधित विशेषज्ञ। हमारे यहाँ लेजर से औरतों का मूंछ दाढ़ी का इलाज एवं चेहरे पर काला दाग, छाही, पिंपल, कील मुहां से संबंधित इलाज होता है। मिलने का पता स्टेशन रोड, सरदार गली, सीवान, बिहार। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है। आपको बता दें कि सीवान में हिना साहब का एक बयान फिर से काफ़ी वायरल हो रहा है। झंडा किसी भी रंग का हो, मेरे लिए सब बराबर है। चुनाव से ठीक पहले हिना साहब का यह बड़ा बयान काफ़ी राजनीतिक में मायने रखता है। तो आपको बता दें कि हिना साहब का बड़ा बयान, झंडा लाल हो या किसी रंग का हो, मेरे लिए सब बराबर है। दरअसल पूरा मामला सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गराड़ गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। वहां पर जुटे तमाम लोगों से रूबरू होते हुए हिना साहब ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग 15 वर्षों से किसी भी पद पर नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं आप लोगों के बीच आती जाती रहती हूँ। उन्होंने कहा कि हर आदमी को सम्मान पाने का पूरा हक है, सबको जीने का बराबर अधिकार है। हिना साहब यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इशारों में कह दिया कि मेरे लिए झंडा लाल हो, हरा हो, नीला हो या पीला हो, मेरे लिए सब बराबर है। जिसके बाद से मानो राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा इस बात की भी शहर में चल रही है कि हिना साहब जदयू का दामन जल्द ही थाम सकती हैं। हालांकि क्या ऐसा वाकई होगा या फिर यह चर्चा तक ही सीमित रह जाएगा, बस अब कुछ दिन में जल्द ही क्लियर होने वाला है। आखिर क्यों बढ़ रही है राजद से दूरियां? बता दें कि हिना साहब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद से ही हिना साहब का राजद से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। समर्थकों का कहना है कि जब शहाबुद्दीन की दिल्ली के अस्पताल में मृत्यु हुई थी, उस वक्त कोरोना काल का वक्त जरूर था और लालू यादव एवं तेजस्वी यादव दिल्ली में महज कुछ ही दूरी पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उनके मौत के वक्त उनके परिवार से मिलने या बात करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हुआ था। अब यह सब चर्चा चल ही रही थी कि हिना साहब का बड़ा पोस्टर पटना में राज्यसभा भेजने के लिए लग गया, जिसमें समर्थकों ने हिना साहब को राज्यसभा भेजने की लालू परिवार से मांग की थी, लेकिन राजद ने राज्यसभा दोबारा अपनी बेटी मीसा भारती को भेज दिया एवं एक और राज्यसभा से दूसरे कैंडिडेट को भेज दिया गया। जिसके बाद मानो शहाबुद्दीन समर्थकों में भारी नाराजगी जाहिर की और हिना साहब से कुछ बड़ा ऐलान करने की मांग करने लगे। जिसके बाद से हिना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। जिसके बाद से इस बयान के बाद बताया जाता है कि राजद और शहाबुद्दीन परिवार में और दूरियां बढ़ा दी। वक्त का पहिया चलता रहा और फिर जदयू के साथ राजद ने सरकार बना ली। करीब 1.5 वर्ष तक सरकार में रही राजद, लेकिन फिर शहाबुद्दीन परिवार को ना ही कोई पद या सम्मान दिया गया, बल्कि राजद ने पूरा का पूरा इग्नोर कर शहाबुद्दीन परिवार को अपनी राजनीतिक सफर में मशगूल रहे। नतीजा अब जदयू और भाजपा ने फिर मिलकर सरकार नहीं बनाई है, जिसके बाद से अब इस वक्त हिना साहब का बयान बहुत कुछ इशारा कर रहा है। जानकार बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में ही हिना साहब की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो आइए सुनते हैं कि हिना साहब का कौन सा बयान और उन्होंने किस तरह से क्या कुछ कहा है। फिर से एक बार आपको बता दें कि चुनाव के ठीक पहले अब चुनाव का ऐलान होने वाला है, यानी लोकसभा का चुनाव का जब ऐलान हो जाए तब ऐलान हो जाए। उस वक्त हिना साहब का इस वक्त इस तरह का बयान क्या मानी रखता है और क्या कुछ इशारा में हिना साहब ने कह दिया है, आप भी सुने और कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। सम्मान सबका बराबर है, जीने का हक सबको बराबर है। और मैं तो कभी भी सिवान में जब भी निकली हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली हूँ। झंडा लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि एक एक बंदा
सिवान का वो मेरा अपना है, इस सिवान की धरती का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती का है। तो उस धरती को मैं नम्र करती हूँ और सभी को मैं अपने दिल में रखती हूँ और ये परिवार लेकर चलना मेरा कर्तव्य है और आपके सहयोग से मैं चलती रहूंगी।